गौतमपुरी मंडल के अध्यक्ष भाई शांतनु मिश्रा जी से और हमारे उप मुख्यमंत्री राजस्थान श्री प्रेमचंद बैरवा जी का विशेष रूप से अभिनंदन व स्वागत करेंगे। भाई शांतनु मिश्रा जी जो कि गौतमपुरी मंडल से अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में श्री अनिल कुमार गौड़ जी का चुनाव लड़ा जा रहा है। श्री शांतनु मिश्रा जी के नेतृत्व में गौतमपुरी मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भाई अनिल कुमार गौड़ जी लगभग 2 वर्षों से मौजपुर से पार्षद और जो के विस्तारक पिछले 6-7 महीने से हमारे बीच। मेरा विशेष निवेदन, आप कृपया मंच पे आ जाए। विनोद जी, आपकी मेहनत आप सभी लोगों की विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने में मदद करेगी। श्री विनोद तिवारी जी से मेरा निवेदन, हमारे उप मुख्यमंत्री राजस्थान श्री प्रेमचंद बैरवा जी का स्वागत करें। संयोजक अगर वो मेरी आवाज सुने तो कृपया मंच पर आए। हम सभी के चहेते पूर्व में मंडल अध्यक्ष और अब विधानसभा के संयोजक का काम देख रहे भाई देवेंद्र चौधरी जी से आग्रह के समर्थन में आए हैं। श्री कालचंद नागर जी से मेरा निवेदन, कृपया आप भी आए। बाबा प्रकाश से मेरा आग्रह, कृपया आप भी आए। उप मुख्यमंत्री श्री निर्मल कुमार कैन जी हमारे बीच में, कृपया उप मुख्यमंत्री राजस्थान जी का स्वागत करते हुए बाबा प्रकाश से मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आए। आग्रह वो आप सभी लोगों के लिए मेरा निवेदन मुकेश शुक्ला जी से, थोड़ा सा जल्दी आप सभी लोग आएंगे तो सभी का अंदर निवेदन कि आप भी मंच पर आए। दोनों उपाध्यक्ष हैं हमारे, दोनों महामंत्री श्री श्यामगिर गुजर जी व डी के जैन से मेरा निवेदन और जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में श्रीमती सत्य शर्मा जी का आगमन हुआ, पूर्व महापौर। हम सभी के बीच में आपसे आग्रह कि आप भी मंच पर आए। कालचंद नागर जी अगर मेरी बात सुनने तो कृपया मंच पर आएंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में युवा मोर्चा महिला मोर्चा में सुरुचि शर्मा जी अगर मेरी आवाज सुने, पूर्व उपाध्यक्ष और इस समय वर्तमान में मंडल का उपाध्यक्ष श्रीमती रजनी गांधी मेरी आवाज सुनने तो कृपया मंच पर आए। सुखदेव शर्मा जी से मेरा आग्रह, कृपया मंच पर आए। ब्रजेश राणा जी कृपया आपके देखिए, आप लोग सभी लोग व्यवस्था करें। जो लोग जिन लोगों ने स्वागत कर लिया हमारे माननीय का, तो कृपया आप लोग व्यवस्था बनाएं। श्री यशपाल जी से निवेदन, आप भी और मेरा विशेष आग्रह भाई राजकुमार से जो कि ब्रह्मपुरी से आए, कृपया मंच पर आ जाए। आग्रह आपसे कृपया मंच पर आ जाए। आप सभी लोग देखिए व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। हमारे अतिथि अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आप लोगों से आग्रह जिन लोगों का फोटो शूट हो गया सहयोग करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। जो लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, शुभम पांडे जी से मेरा आग्रह, आप सभी लोगों के सामने हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभी सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, कृपया आप लोग व्यवस्था बनाने में सहयोग कर दें। और श्री के अग्रवाल जी पूर्व पार्षद, देखिए कितनी दृढ़ता से वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अतिथि है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे मुख्य अतिथि, और हम इन्हें चरण स्पर्श करते हैं। हरिशंकर बाबू जी चरण स्पर्श करता हूँ, के भाई चरण स्पर्श करता हूँ, बाबू जी बैठे हैं हमारे चरण स्पर्श करता हूँ। मेरी बहन बैठी है, रविलाल शर्मा जी बैठे हैं, हमारे देवेंद्र चौधरी बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष हमारे शांतनु मिश्रा बैठे हैं, केशव त्यागी, और हमारे जैन साहब और हमारे पांडे जी, और मेरी देवतुल्य मेरी बहन और मेरे बुजुर्ग, मैं सबों को प्रणाम कर। तो अब तो सिर्फ हमें आधी ताकत लगानी है, हमें अपने वोटों को इकट्ठा रखना है और वो वोट सिर्फ कमल के लिए होने चाहिए। यहाँ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन मिलती, यहाँ के निगम के हॉस्पिटलों का इतना बुरा हाल है, 3-3 महीने तक डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिल रही। तो आप बताइए, मेरे उनसे डबल अब की बार भारतीय जनता पार्टी को पढ़ना चाहिए। लोगों को तस्वीर बदलने की आदत होती है ना, तो आप यहाँ की तकदीर बदलने वाली वोट है। आप यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति वो है जो यहाँ की तकदीर बदल सकता है। ऐसा नहीं कि सीलमपुर की जनता ने कभी ऐसा मन नहीं बनाया
लेकिन इससे अच्छा मौका आप लोगों को अनिल गौड़ जी के समर्थन में आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे साथी प्रेमचंद बैरवा जी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उप मुख्यमंत्री राजस्थान श्री प्रेमचंद बैरवा जी का। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में चिलिमपुर विधानसभा क्षेत्र से आज हमारे प्रत्याशी भाई अनिल जी गौड़ आपके बीच में हैं और अनिल जी गौड़ पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और आपका दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व ने आपकी सेवा के लिए इन पे विश्वास करके आप लोगों के बीच में यह भेजा है। मैं आपसे जिस तरह से अनिल भाई जी का अभी मैं उद्बोधन सुन रहा था, एक ओजस्वी और इस तरह की तमन्ना सेवा करने की एक जज्बा लेकर चलने वाले जो आपके यहीं से पार्षद रहे, आप इनको भली भांति से जानते हैं। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का और प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का आपको सम्मान करके भाई अनिल जी का साथ देकर यहां से विजय बनाना है। और इस सभा में आप लोगों के बीच में आने का मुझे भी मौका मिला है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपने अभी सभी के बारे में किस तरह की सरकारें हैं और क्या कर रही है, यह आपने मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको भली भांति से बताया। मैं उनमें नहीं जाता हुआ क्योंकि आप लोग भुगत भोगी हो उन चीजों से, उस सरकार से आप भुगत भोगी हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन और जो सोच है, एक राष्ट्र हित के लिए राष्ट्र निर्माण की नीति तैयार करके विकसित भारत का सपना लेने वाले ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आने वाला 2047 इन युवाओं के हाथ में सौंपना चाहते हैं, वो सपना और इस विजन को साकार करने के लिए इस दिल्ली जो हमारी भारत की राजधानी है, हिंदुस्तान का हार्ट है, अगर इस हार्ट को मजबूत कर देंगे तो सारे हाथ पांव से चलेंगे। जिस तरह से विकसित भारत का सपना है वो आप लोग पूरा करा पाओगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा सपना जिसको साकार करने के लिए आज हमारे अनिल भाई को यहाँ से आप विजय बना के भेजेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और जो उनका कार्य है, वो कार्य है उन्होंने 4 ही जातियां मानी है, या न जातिवाद पे है वो, न धर्मवाद पे केवल और केवल उन्होंने जाति मानी है। तो आपने महिला को, किसान को, अपना गरीब को, युवा को, उनको जाति मान के काम कर रहे हैं। लेकिन लोग भ्रमित करते हैं ये जातिवाद की पार्टी, ये फलानी पार्टी, लेकिन उनका विजन है कि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो केंद्र से लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, क्या उन्होंने जाति देख के कोई लोक कल्याणकारी योजना चलाई है? क्या धर्म देख के चलाया है? उसमें पात्र लोगों को वो योजनाओं का लाभ मिले, उनका विजन है, उनका जो साकार हो कि मेरी समाज में जो कोई पीछे रह गए आर्थिक दृष्टि से, उनको मैं इस मुख्य समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करूं। इस तरह की योजना चला रहे और उन योजनाओं को कौन फेल कर रहा है? इन योजनाओं को केजरीवाल जी यहाँ लागू नहीं करने देता और हमारे जो लाभार्थी है, जो वंचित लाभार्थी है, उनको वंचित रखने का काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। इसलिए आपने देखा होगा जब डबल इंजन की सरकार है, वहां पे ये योजनाएं सुचारू रूप से चल रही है कि वहां पे बाधा नहीं आती है उन योजनाओं को साकार करने के लिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा हक, हमारे गरीब जो हमारे से पीछे रह गए आर्थिक दृष्टि से, उसको ऊपर लाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में लानी है, ताकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं का पूरा लाभ आप तक पहुंच सके।
क्योंकि अभी बता रहे थे यहाँ पे कोई चीज राशन कार्ड से लेके या रोडों से देख के या गलियों में गंदगी देख के, मैं कहीं कहीं दिल्ली की हर कॉलोनियों में गया हूँ, वहाँ मुझे यही कहते हैं साहब यहाँ पे पानी एक गटर जैसा पानी आता है, यहाँ पे हम बोतल खरीद के पानी पीते हैं बाजार से। यह स्थिति है। जो पानी नहीं पिला सकता, वो शुद्ध पानी नहीं पिला सकता, वो क्या भला करने वाला आदमी है। इसलिए जिस तरह से उनके घोटाले उजागर हो रहे, वो काम नहीं कर सकता। केवल और केवल जनता को गुमराह करेंगे, या आरक्षण खत्म कर देंगे, ये फलाना खत्म कर देंगे। अरे आपके पास कोई विजन ही नहीं है, काम करने का आपके पास कोई विजन नहीं है। अब और कह रहे हैं कि मेरी ये योजनाएं रहेगी, मुझे 5 साल और दे दो। अरे देखो 11 साल तो मिल गए, अब और 5 साल में और इस दिल्ली को पीछे करने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास सोच भी है और विजन भी है, और एक संस्कार से चलने वाली पार्टी, नीति से चलने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे सबसे ज्यादा जो योजनाएं चलती है भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की, वो केवल हमारे गरीब और पिछड़े लोगों को ऊपर लाने की योजनाएं हैं, जो ज्यादा से ज्यादा लाभ उन तक पहुंच सके। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं आपसे कि अगर हमारे देश को विकसित देश बनाने का काम होगा तो आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग इसमें बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का हमारा कैंडिडेट भारी मतों से जीत के जाए। कोई जाति ना कोई धर्म, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जो केवल ये सोचती है देश हमारा, और इस देश के लिए विश्व में नंबर 1 देश को बनाने का काम कर रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, और उसका सहयोग देने के लिए आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम सबका सहयोग विकसित भारत बनाने में आप लोगों का सहयोग हो। इसलिए भाई हमारे अनिल जी गौड़ साहब को यहाँ से भारी मतों से जिताओ। जिस तरह से इनकी तमन्ना और जो ललक है, मैंने देखा इनका उत्साह, निश्चित रूप से ये बहुत आपकी सेवा करने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और कहीं भी दिक्कत आए तो मैं भी आपका ही भाई और बेटा हूं, आप मुझे भी याद करना। आप लोगों के बीच में हमेशा आता रहूंगा, और भाई अनिल जी को आपके साथ और आपके बीच में रहकर काम करने का मौका आप लोग देंगे तो निश्चित रूप से ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आप लोगों की इजाजत हो जाए तो मैं भाई अनिल जी को एक माला पहना दूं जीत की, अगर आप सब हाँ करो तो। आप सभी लोगों की तालियां बजती रहे। देखो आप हाथ उठाकर कहो तो मैं पहना दूं। हाथ उठा के बोले भारत माता की जय श्री राम। अब मेरे भी यहाँ पे लाज रखना, आपको हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूँ कि इस राजस्थानी भाई की भी लाज रखना। आप जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। ये शीर्ष नेतृत्व और निर्मल कैंट जी और हमारे दिवाकर पांडे जी और जितने हमारे पदाधिकारी हैं और शीर्ष नेतृत्व का, और मेरी जनता, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे युवा साथी और सभी लोगों का मैं हृदय से प्रणाम करके वंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही 5 तारीख तक हमारा साथ देते रहना। बोल दे एक बार दिखा दो कि भाई दिल्ली में भी कमल खिलेगा और सीतापुर में भी कमल खिलेगा, और सारी योजनाएं पर मैं आप लोगों की चालू करवाऊंगा। मैं विश्वास दिला रहा हूँ छठ पूजा चालू करवाऊंगा जी के लिए आज आप सभी को इनकी तरफ से राम राम। मोदी जी को एक बार जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज उस्मानपुर की जनता बता दे कि हमारा अनिल गौड़ जी को कितना समर्थन है। जय श्री राम। आप लोग मंजू शर्मा जी, सौरभ मिश्रा जी, प्रमोद चौहान बोल सब हाँ